जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, सुबह की पहली किरणें फूट रही हैं, लेकिन हवा में एक अजीब सा भारीपन है। एक ऐसा तनाव जिसे आप सच में महसूस कर सकते हैं। दोनों तरफ लाखों सैनिक बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। एकदम सन्नाटा, वो सन्नाटा जो किसी भी पल एक भयानक तूफान में बदलने वाला है। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इसी पल में गोता लगाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं भगवत गीता के पहले अध्याय के 12वें श्लोक की। और सच बताऊं तो ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई आम घटना नहीं है। ये असल में लीडरशिप, हमारी अपनी ऊर्जा और इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके का एक बहुत ही गहरा सबक है। तो चलिए पितामह भीष्म के उस आइकॉनिक सिंहनाद के बारे में बात करते हैं, जिसने कुरुक्षेत्र के पूरे माहौल को एक झटके में बदल के रख दिया था। चलिए इस स्थिति को थोड़ा गहराई से समझते हैं। एक तरफ कुरुक्षेत्र का मैदान है, एक विशाल सेना है और इन सब के बीच खड़ा है एक राजा, दुर्योधन। अब दुर्योधन के पास संख्या बल की कोई कमी नहीं है। 11 अक्षौहिणी सेना है उसके पास, जो पांडवों से कहीं ज्यादा बड़ी है। लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर वो गहरी चिंता और असुरक्षा से घिरा हुआ है। सामने खड़ी पांडव सेना को देखकर उसके भीतर एक अजीब सी घबराहट पैदा हो रही है। और सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अगर सेनापति का ही ये हाल हो, उसका मानसिक तनाव इस स्तर पर हो, तो ये पूरी सेना के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। अब यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग मानसिक अवस्थाओं का एक बहुत ही शानदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ दुर्योधन है, जो अपनी ही असुरक्षा और घबराहट के जाल में फंसा है। उसका पूरा ध्यान बस इस बात पर अटका है कि क्या क्या गलत हो सकता है। और दूसरी तरफ कौरव सेना के मुख्य सेनापति कुरुवृद्ध पितामह भीष्म। भीष्म कोई आम योद्धा नहीं थे। वो स्थिरता, अनुभव और बिल्कुल निडर साहस के जीते जागते प्रतीक थे। जहां दुर्योधन का मन लहरों की तरह उथल-पुथल कर रहा था, वहीं भीष्म एक गहरे शांत महासागर की तरह एकदम स्थिर थे। एक ही परिस्थिति है, लेकिन दो अलग-अलग लोग कितनी अलग ऊर्जा के साथ वहां मौजूद हैं, ये बात यहां बिल्कुल साफ हो जाती है। और फिर इसी भयंकर तनावपूर्ण माहौल के बीच ये शक्तिशाली श्लोक गूंजता है। तस्य संजनेन हर्षम कुरु वृद्धाः पितामह सिंहनादम विनद्योच्छय शंखम दधमो प्रतापवान। ये प्राचीन श्लोक ठीक उस पल को कैद करता है जब युद्ध के मैदान का पूरा वाइब, पूरा माहौल अचानक से पलट जाता है। शब्दों की ध्वनि पर ही ध्यान दीजिए। ये किसी मामूली घटना का जिक्र नहीं है। ये एक ऐसा जबरदस्त एक्शन था जिसने मानो कुछ पल के लिए समय को ही रोक दिया और पूरी कौरव सेना की नसों में बिजली दौड़ा दी। ये श्लोक हमें बताता है कि कैसे सिर्फ एक पल में गहरी निराशा को एक प्रचंड उबलती हुई ऊर्जा में बदला जा सकता है। अगर हम इसके सीधे अर्थ की बात करें तो इसका मतलब है कि प्रतापी कुरुवृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाने के लिए, यानी उसकी हिम्मत को वापस जगाने के लिए, एक शेर के समान गर्जना करते हुए अपना शंख बहुत ही ऊंचे स्वर में बजाया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भीष्म ने ये सब किसी बड़ी युद्ध रणनीति के तहत नहीं किया था, बल्कि उनका सीधा मकसद था राजा के उस गिरते हुए मनोबल को वापस ऊपर उठाना। वैसे एक दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि प्राचीन काल में शंख की ध्वनि मीलों दूर तक सुनी जा सकती थी। ये उस समय के मेगाफोन की तरह काम करते थे। तो शंखनाद की वो गूंज कुरुक्षेत्र के मैदान में सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो सच में दुर्योधन के लिए एक ढाल बन गई थी। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है सिंहनाद शब्द का इस्तेमाल। सिंहनाद यानी एक शेर की दहाड़। यह सिर्फ युद्ध शुरू होने का कोई अलार्म नहीं था। खुद ही सोचिए, एक शेर की दहाड़ जंगल में क्या करती है। वो अधिकार, शक्ति और बिल्कुल निडर होने का ऐलान करती है। पितामह भीष्म का वो शंखनाद भी बिल्कुल ऐसा ही था। वो पूरी कौरव सेना के लिए उत्साह और एक न टूटने वाले आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया। उस एक आवाज ने हर सैनिक के दिल से डर को मानो निचोड़कर बाहर कर दिया और उन्हें एक अजेय आत्मविश्वास से भर दिया। सच कहूं
तो ये उस फैली हुई घबराहट के खिलाफ एक बहुत ही तगड़ा मनोवैज्ञानिक प्रहार था। और यहीं पर इस पूरी घटना का सबसे बड़ा और गहरा सबक छिपा है। ध्यान दीजिए, भीष्म ने दुर्योधन या सेना को कोई लंबा चौड़ा मोटिवेशनल भाषण नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे डरो मत या जीत तो हमारी ही होगी। बिल्कुल नहीं। उनकी केवल उपस्थिति, उनका सिर्फ वहां होना ही सबसे बड़ी प्रेरणा थी। उनके उस एक शंखनाद, उस एक सिंहनाद ने बिना कोई शब्द कहे पूरी सेना का मनोबल आसमान पर पहुंचा दिया। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक महान और अंदर से स्थिर व्यक्ति की ऊर्जा पूरे के पूरे समूह को बिना कुछ कहे ही इतनी गहराई से प्रभावित कर सकती है। उनका विशाल व्यक्तित्व और उनका अदम्य साहस उनके शब्दों से कहीं ज्यादा ऊंची आवाज में बोल रहा था। तो असल में मुद्दा यह है कि सच्चे नेता केवल अपनी बातों से या शब्दों से प्रेरणा नहीं देते। आज के समय में हम अक्सर यही मान बैठते हैं कि लीडरशिप का मतलब है बस अच्छा बोलना या स्टेज पर खड़े होकर शानदार भाषण देना, है ना? लेकिन भीष्म पितामह यहाँ बिल्कुल साफ कर देते हैं कि सच्चा नेतृत्व तो मानसिक स्थिरता, गहरे साहस और एक दमदार उपस्थिति से आता है। जब कोई लीडर अपने भीतर पूरी तरह से स्थिर और निडर होता है ना, तो उसे अपनी बात साबित करने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनका बस वो आभा मंडल, उनकी वो ऊर्जा ही उनके आसपास के लोगों को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रेरित महसूस कराने के लिए काफी होती है। चलिए, अब इस पूरी बात को हम अपनी आज की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। हम सबके जीवन में कुरुक्षेत्र जैसे क्षण आते ही हैं। मुश्किल हालात, भारी तनाव और संकट का समय। तो ऐसे समय में हम क्या करते हैं? क्या हम दुर्योधन की तरह बस घबराहट और चिंता फैलाते हैं, या फिर हम भीष्म की तरह साहस और अपनी स्थिरता से दूसरों में एक नई शक्ति भर देते हैं? क्योंकि सच तो ये है कि हमारी आंतरिक स्थिति, हमारे अंदर का माहौल कभी भी सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहता। वो एक पानी की लहर की तरह बाहर की ओर फैलता है और हमारे आसपास के हर एक इंसान को प्रभावित करता है। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से इस तथ्य को साबित करती है कि कैसे एक अकेला और सकारात्मक और निडर इंसान पूरे के पूरे माहौल को बदल सकता है। आपने भी कभी ना कभी महसूस किया होगा कि जब कोई बहुत ही शांत और सुलझा हुआ व्यक्ति किसी घबराहट भरे कमरे में आता है, तो अचानक से उस कमरे की पूरी टेंशन मानो छूमंतर हो जाती है। ये किसी जादू से कम नहीं है। भीष्म के उस एक छोटे से कृत्य ने लाखों लोगों के माइंडसेट को बस एक पल में बदल दिया था। हम भी अपने परिवारों में, अपने ऑफिस में या अपने दोस्तों के बीच वो स्थिर शक्ति बन सकते हैं जो मुश्किल वक्त में दूसरों को बिखरने से रोक ले। तो जाते जाते ये प्रसंग हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। खुद से पूछिए, क्या हमारी उपस्थिति दूसरों में डर बढ़ाती है या फिर उनमें साहस और एक नई उम्मीद जगाती है? जब कोई बड़ी चुनौती सामने आकर खड़ी होती है तो हमारे आसपास के लोग कैसा महसूस करते हैं? क्या वे हमारे तनाव को देखकर और ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं या फिर हमारी स्थिरता को देखकर खुद को सुरक्षित और साहसी महसूस करने लगते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको थोड़ी देर रुककर अपने व्यवहार और अपनी ऊर्जा के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। भीष्म के उस सिंहनाद ने जो चिंगारी जलाई थी ना, वो अब आगे जाकर युद्ध भूमि में शंखों और नगाड़ों की गूंज के रूप में एक बहुत ही भयंकर गर्जना में बदलने वाली है। ये सब हम अगले श्लोकों में देखेंगे। फिलहाल आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है, लेकिन वो सवाल हमेशा आपके और हमारे दिमाग में गूंजता रहना चाहिए कि जब भी कोई मुश्किल समय आएगा तो क्या हम घबराहट की एक लहर बनेंगे या फिर साहस का एक शंखनाद।